चलिए दिव्य कीर्ति क्लासेस दिव्य कीर्ति क्लासेस दिव्य कीर्ति क्लासेस रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ज़्यादा ऊपर हो गया है क्या? इतने पे रहने दो, नीचे लिखेंगे, थोड़ा सा कम हो जाए। ऊपर ही लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। चलो कल हमने रसायन विज्ञान पढ़ा था ना, विज्ञान पढ़े थे, क्या पढ़े थे? विज्ञान। तो विज्ञान की क्या परिभाषा है भाई? विज्ञान किसे कहते हैं तुम बताओ? हाँ, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? 2। कौन कौन? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? 2। कौन कौन? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? नहीं, रुक जाओ, जिसे पूछा जा रहा है उन्हें बताएगा। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान और वनस्पति वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इतना तक हम लोग पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि भौतिकी कहते किसे हैं। बढ़ जाओ, भौतिकी किसे कहते हैं? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत या जिसके तहत हम द्रव्य तथा ऊर्जा के परस्पर क्रियाओं तथा संबंधों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। हमने क्या सीखा भौतिकी के परिभाषा के बारे में? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत हम द्रव तथा ऊर्जा के परस्पर क्रियाओं तथा संबंधों का अध्ययन करते हैं। लिखिए। चलो, यदि हम संक्षेप में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं इसको? संक्षेप में हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक क्रियाओं का अध्ययन का विषय क्या है? भौतिकी है। सभी प्राकृतिक अध्ययन का विषय क्या है? भौतिकी। यानी कि भौतिकी में जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उस सभी का अध्ययन करते हैं। समझ में आया? तो लिखेंगे सभी प्राकृतिक क्रियाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिकी कहलाता है। संक्षेप में हम इसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक क्रियाएं जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना पहले दिखाई देना और बादल का गरजना बाद में सुनाई देना, ये सब हम क्या है? प्राकृतिक क्रियाएं हैं। इन सभी का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम भौतिकी में हम लोग करते हैं। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी।
चलो, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? ये भी विज्ञान की शाखा है, तो लिखेंगे जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके तहत हम सजीव पदार्थों के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। ये हमने जीव विज्ञान की परिभाषा देख लिया कि जीव विज्ञान कहते किसे है। तो जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके तहत हम सजीव पदार्थों के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। देखो, रसायन को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको? केमिस्ट्री। CHEMISTRY। तो केमिस्ट्री जो शब्द बना है वह इजिप्ट का एक शब्द है कीमिया। क्या है? कीमिया। CHEMEA। क्या है? कीमिया। याद आ रहा है? कीमिया। ठीक है। ये क्या है? इजिप्ट जो है ना, मिस्र देश है। मिस्र एक देश का नाम है जिसे हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इजिप्ट। मिस्र देश है, तो मिस्र देश का भाषा है कीमिया। इससे बना है केमिस्ट्री। इस कीमिया का मतलब होता है काला रंग। कीमिया का मतलब क्या होता है? याद आ रहा है कुछ? इसका अर्थ जो होता है काला रंग होता है। काला रंग। तो काला रंग का जब अध्ययन किया जाता था ना, ब्लैक कलर का, तो उसे कहा जाता केमी टेकिंग। क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग। यही केमी टेकिंग आगे जाकर क्या बन गया? केमिस्ट्री। क्या बन गया? केमिस्ट्री। यानी कि हम संक्षेप में कहें कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रसायन विज्ञान तो हम लोग भारत में तो हिंदी में पढ़ते हैं, हालांकि इसे वर्ल्ड वाइड केमिस्ट्री के नाम से ही जाना जाता है। तो केमिस्ट्री से कहेंगे तो केमिस्ट्री किससे बना है? कीमिया से। और कीमिया किस देश की भाषा है? मिस्र की। इसका कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। इसी काला रंग का जब अध्ययन करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं केमी टेकिंग। क्या कहते हैं हम लोग? केमी टेकिंग। काला रंग, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? का अध्ययन क्या कहलाया? केमी टेकिंग। केमी टेकिंग। इसका अध्ययन क्या कहलाया? केमी टेकिंग। इसी केमी टेकिंग आगे चलकर इसी सब से हमारा बन गया केमिस्ट्री। क्या बन गया? केमिस्ट्री। आगे चल क्या बन गया हमारा? केमिस्ट्री। समझ में आया? हमने क्या देखा यहाँ पे? रसायन को कहते हैं अंग्रेजी में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो शब्द बना है कीमिया से बना है। किससे बना है? कीमिया से। कीमिया किस देश की भाषा है? किस भाषा नहीं, शब्द। किस देश की शब्द है? इजिप्ट की। इजिप्ट माने मिस्र की, जिसका कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। काला रंग का अध्ययन, जब यहाँ पे काला रंग का अध्ययन किया जाता था तो उसे कहा जाता था केमी टेकिंग। इसी केमी टेकिंग से आगे चल के हमारा केमिस्ट्री शब्द बना। क्या बना? केमिस्ट्री। चलिए लिखिए इसे जल्दी। इतना तुम समझ गए? अब तुम लोग से 2 सवाल पूछूंगा, बताना है इसको देख के।
ठीक है, तो बताओ रसायन विज्ञान का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? रसायन विज्ञान का रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ? अरे मिस्र में हुआ भाई, है ही नहीं समझ में आ रहा है? रसायन विज्ञान का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? मिस्र। तो इसी में तुम लोग भुला गए कि सर क्या सवाल पूछ रहे हैं। सेकंड सवाल, रसायन विज्ञान के प्रारंभिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? केमिटेकिंग। क्या कहा जाता है? केमिटेकिंग। इतना जल्दी भुला गए? बैठो, चलो प्रश्न लिखो इसमें। इतना लिख लिए हो? अब इससे हमारे पास 2 सवाल बनेगा। कई सवाल बनेगा? 2। कितने सवाल बनेंगे? 2। कौन कौन बोलो? किनका जन्म हुआ था? आदमी है कौन है? लिखेंगे प्रश्न 1, रसायन विज्ञान का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? रसायन विज्ञान का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? उत्तर क्या आएगा? मिस्र। क्या उत्तर आएगा? मिस्र। अब सेकंड सवाल है, यहां पे हम तुमको देते हैं, रसायन विज्ञान के प्रारंभिक अध्ययन को क्या कहा जाता था? केमिटेकिंग। वेरी गुड। रसायन विज्ञान के प्रारंभिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर क्या लिखेंगे? केमिटेकिंग। क्या लिखेंगे? केमिटेकिंग। केमिटेकिंग हो गया। लिखिए लेते हैं। तीसरा सवाल है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो क्या लिखेंगे आंसर में? लेवायसिए। याद रखना है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है यह। आधुनिक रसायन विज्ञान का ये मतलब जन्म दे, इसका मतलब ये है कि उन्होंने खोज की अलग तरीके से, तो उसे हम कहेंगे आधुनिक रसायन विज्ञान। तो आधुनिक रसायन विज्ञान जनक कौन है? लेवायसिए। तो लेवायसिए वीडियो में आ ही नहीं रहा। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है भाई? लेवायसिए को। ठीक है, अब हम सीखेंगे रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। रसायन विज्ञान कहते किसे? सब हो गया है? वेरी गुड।